वो तो जानी है, ये लाइन तो पूरी जाएगी ही पक्का। क्या होगा, जो यहाँ से जीत के गए हम तो उसी की गिरबान पकड़ेंगे ना। कि जहाँ झुग्गी हो मकान कहाँ गया? अरे जितना लेना होता तुम तो अब सारी साफ करे जा रहे हो यार। जहाँ झुग्गी माही मकान, जहाँ झुग्गी माही मकान। रोजगारी हमारी यहीं से, यहीं पैदा हुए, यहीं जवान हो गए, नाती पोते वाले हम कहाँ जाएंगे। सरकार चाहती है कि गरीब ना रहे, यहाँ से अपने आप ही छोड़ करके चले जाएं, ऐसा? बिल्कुल। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। इस समय हम जंगपुरा विधानसभा के एक कैंप, ये अन्ना नगर कैंप बताया जा रहा है। ठीक बगल में ये नाला है और यहाँ पर ये कूड़ा आप देख सकते हैं। दोनों तरफ ये जो कैंप है, इसके बाईं तरफ भी और दाईं तरफ भी, दोनों तरफ नाला है और यहाँ पर देखिए लोग रहते हैं। बड़ी चर्चाएं इसको लेकर भी हैं कि भाई ये कैंप रहेगा कि बचेगा या फिर इसको भी ढहा दिया जाएगा। ये अपने आप में सवाल है। यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं, इनसे बात करते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या यहाँ के लिए कोई नोटिस जारी किया गया है सरकार के द्वारा या फिर डीडीए के द्वारा या किसी भी पुलिस या कोई अधिकारी यहाँ पर कोई फरमान लेकर के आया है। ये अपने आप में सवाल है। आपका नाम क्या भैया? मेरा नाम राकेश अग्रवाल है। आप कब से रहते हैं यहाँ? ये कम से कम हो गए 25 साल। तो क्या चर्चाएं चल रही हैं यहाँ अभी, क्या होगा? बोल रहे हैं टूटेगी, कोई कहता नहीं टूटेगी, समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। गंदगी दुनिया भर की फैल रही है। वही तो देखिए, एकदम नाला, ये बगल में यहाँ पे कूड़ा, ये आप आए रोड अभी परसों नरसों साफ हुआ है। यहाँ पे पूरा नाले का मलबा था, कम से कम 3 महीने से नाले का मलबा ही मलबा था यहाँ पे। आने आने में इतनी दिक्कत थी, पूछो मत। अभी बारिश आई थी, पूरे भर गया था नाले में पानी, दुनिया भर का पूरा पानी कीचड़ों में निकल रहे थे लोग। अभी आप देखो कितना गंद फैला हुआ, देखो पूरे मच्छर मक्खी सब घरों में घुस रहे हैं। वही तो, फिर इसकी साफ सफाई की जिम्मेदारी किसकी है? कौन यहाँ पर जिम्मेदार है? और मेरा सवाल ये कि आप कैसे रहते हैं? सरकार जिम्मेदार है, जिसकी सरकार है, रेखा गुप्ता, और कौन होगी? पहले साफ सफाई हुआ करती थी, पहले सफाई थी बिल्कुल। ये जब से ये सरकार आई है, जब से कोई सफाई नहीं है। बीजेपी आई है, जब से कोई सफाई नहीं है। क्या चाहती है सरकार? सरकार चाहती है कि गरीब ना रहे, यहाँ से अपने आप ही छोड़ करके चले जाएं, ऐसा? बिल्कुल। तो आपने कुछ सोचा उसके बारे में? सरकार इसीलिए तो गंद फैलवा रही है। अगर सरकार कहती है यहाँ पे अगर इंसान है तो ये सफाई होती। सरकार तो कहती है ही नहीं कि झुग्गी वाले गंदगी में डाल रही है। इसीलिए हमने तो वोट डाल के गलती करी, बीजेपी को वोट डाल के ही गलती करी है। आपका नाम क्या है भैया? कैलाश चौहान। यहीं रहते हैं? हाँ जी, यहीं रहते हैं। कब से? हो गया करीब 18 साल। क्या है अभी खबर? वही खबर है, टूटेगी नहीं टूटेगी कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है। अभी तक कोई आया नोटिस किसी ने जारी किया? कुछ नहीं हुआ है, ना कोई आया है, ना कोई बात हुई अभी तक। और बस ये कूड़ा अभी तक नहीं उठ रहा है, बस यही है। क्या कहते हैं कूड़ा उठाने की बात जब आप करते हैं तो क्या कहते हैं लोग कि क्यों नहीं उठा रहे हैं कूड़ा? कहते हैं कि टेंडर खत्म हो गया, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। मतलब टेंडर खत्म हो गया, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। क्या कर सकते? देखिए, मैं यहाँ खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, इतनी बदबू यहाँ पर आ रही है। सोचिए आप, और वही समस्या की मतलब ऐसी गंदगी में रहने के लिए मजबूर हैं आप लोग। आपने नहीं सोचा कि कहीं और चले जाएं, कोई और? कहाँ चले जाएं बताइए आप? यही कमाना, कहाँ चले जाएं बताइए आप? यहीं रहना है। अरे तो भैया अपने गांव चले जाएंगे तो वहाँ कौन सा क्या है? वहाँ तो बस खेती है, वहाँ नौकरी तो है नहीं। 1985 की हमारी पैदाश है। आपका नाम क्या है दीदी? मीना जी बताइए। ये भी देखिए, रेलवे ट्रैक भी यहाँ पर नजदीक है, ऊपर से ये मेट्रो जा रही है, बगल में नाला, और यहाँ कैसी कंडीशन है वो आप देख सकते हैं। जी आपका नाम क्या भाई? सर जी आरिफ। आरिफ भाई। हाँ, ये मेरी रोड पे कूड़े के ऊपर में दुकान है मेरी। पहले नहीं था ये कूड़ा, मगर अभी से पड़ना शुरू हुआ है ये। पहले इतनी गंदगी नहीं रहती थी, पहले साफ सफाई रहती थी। मगर जब से ये उसकी सरकार आई है ना, क्या नाम, मोदी की सरकार आई है, समझ लो जब से ये कूड़ा हो चुकी है झुग्गियाँ। पहले 1 नंबर थी ये झुग्गियाँ। क्या है रास्ता अब? रास्ता कुछ नहीं, केजरीवाल चाहिए। केजरीवाल वो काम अच्छा कर रहा था सर जी, 1 नंबर काम कर रहा था। आम आदमी एक काम अच्छा कर रहा था। कांग्रेस के राज में भी बहुत अच्छा था यहाँ, आम आदमी की पार्टी के भी राज में बहुत अच्छा था यहाँ। अब ये जो 1985 की बता रही मैं,
मैं उस टाइम पे बहुत छोटी थी, मैं जब से देखते भी आई कांग्रेस को। ये घर किसने बना करके दिए आपको? ये तो हम अपने अपने लोन लिया है, लोनों से बनाया है हमने किस्त पे, कोई गवर्नमेंट ने नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया। हमने अपने अपने उस पे अपनी आईडी पे और लोन लेके अपने अपने पैसा महीने में पैसे देते थे। मेहनत का पैसा बना हुआ है। खुद से बनाया है या खरीदा है किसी से बनाया? हमने खुद बनाया है और खुद रह रहे हैं यहाँ। हम ऊपर रहने वाले सर दिल्ली के। अभी कल को अगर ये टूटती हैं ये झुग्गियाँ तो फिर क्या होगा? क्या होगा? जो यहाँ से जीत के गए हम तो उसी की गिरबान पकड़ेंगे ना। जो यहाँ से जीत के गया हम उसी की गिरबान कह देंगे भाई सरकारी जमीन है, हम क्या करें, ये तो खाली करानी पड़ेगी। रोजगारी हमारी यहीं से, यहीं पैदा हुए, यहीं जवान हो गए, नाती पोते वाले हम कहाँ जाएंगे? ये किसकी जमीन है वैसे? ये रेलवे के अंडर में है? आधी डीडीए की, आधी रेलवे की है। आधी डीडीए की, आधी रेलवे की। अभी ये कोर्ट में इनका केस चल रहा है। रेलवे से जीत गए, रेलवे से जीत गए, रेलवे से जीत चुके हैं। सुनने में तो ये आया कि रेलवे से जीत चुके हैं। गलती नहीं है कि रेलवे वाले की जो अंडर में जगह थी उन्होंने। केस कौन लड़ता है आपका? आपको इन्फॉर्मेशन है? प्रधान। कहाँ है प्रधान जी? प्रधान जी अंदर है, कॉलोनी के अंदर। वो ही करते हैं जो भी करते हैं। अभी बता रही भाई भैया जी, पिछले साल हमारे घर में इतना पानी भर गया था। पिछले साल बता रही हूँ मैं। मेरे पापा है 60 साल के और छोटे छोटे बच्चे हैं, नाती पोते। मैं उस टाइम पे ये नाला सारा टूट गया था, हम अपनी जान बचाने के लिए क्या करते हैं? फिर कौन आया था बचाने के लिए पिछली साल? आम आदमी पार्टी ने हमारे लिए बस बेचा, बस 10 बस आगे लग गई, पूरे घरों को खाली करवाया। उन्होंने हमारे को स्कूल में रहने की सुविधा, खाना पीना कपड़ा लत्ता सब दिया है। और जो हमारे घर में से पानी निकल गया, उन्होंने हमारे अकाउंट में 10,000 रुपये डाले थे। कह रहा आपके जब तक की रोजगारी नहीं है, अब ये 10,000 रुपये हम दे रहे। तो उन्होंने हमारे लिए बहुत सुविधा करी है। जो कांग्रेस के राज में था ना, उन्होंने कराया आम आदमी पार्टी ने। अब ये बीजेपी आई है ना, तो बीजेपी पहले आप क्या था, अपनी आईडी लेके जाते थे, नौकरी मिल जाती। और बीजेपी के राज में क्या है, नौकरी नहीं है भाई। 20,000 दो, 50,000 दो, 10,000 की नौकरी खाओ, तो गरीब आदमी कहाँ से देगा? जो रोज 400 रुपये कमा रहा है दिहाड़ी, जिसकी 10,000 रुपये सैलरी है, वो कहाँ से दे देगा? कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं चेन्नई की रहने वाली हूँ। तो चेन्नई से यहाँ पर आई आप रोजी रोटी कमाने के लिए? हाँ जी सर, मेरे पापा की शादी भी यहीं हुई है, हमारे चारों बहनें यहीं पैदा हुई हैं, यहीं जवान हुए, हमारे भी बच्चों के बच्चे भी हो गए। बताओ अब क्या करें? क्या सोचा है भविष्य के लिए, क्या करेंगी? हमने तो ये सोचा है कि अच्छा यहीं टूट के यहीं मिल जाए, क्योंकि यहाँ से बहुत लोगों को सुविधा है, बच्चों की पढ़ाई है। अभी आप बता रही हैं कि यहाँ पानी भर जाता है। पानी भर जाता है, हम सोचते हैं हमारा ये थोड़ा सुविधा हो जाए नाले का, और थोड़ा ये सफाई का हो जाए, बस और कुछ नहीं। एमसीडी पर नाला तो बता रहे हैं कि अभी सफाई हुई है, उसके बाद में ये नाला भरा हुआ था पहले। अब ये आपको बता रही हूँ ना, दो होते हैं समझदार इंसान, दो होते हैं समझदार, दो होते हैं बेवकूफ। अगर मैं बोलूँगी भाई ये तेरा घर का कूड़ा पड़ा है, तू साफ कर, वो कहते पड़ा रहने तो मेरा घर का कूड़ा है। तो ये एमसीडी वाला एक बंदे के लिए थोड़ी ना खड़ा रहेगा, उनकी भी कोई गलती नहीं है। वो भी आते हैं, सफाई करते हैं, मैडम भी आती है। हम की जुड़ वाला की नहीं आती मैडम, यहाँ के लोग नहीं समझते हैं। मैडमों की गलती नहीं है ना इसमें, क्या कहते हैं, ये जब से बीजेपी आई है तो बीजेपी के चक्कर में लोग इतने परेशान हो रहे हैं। आप जाके देखो, हमारे 300 आदमी 500 आदमी रोज धरने लगा रहे हैं जंतर मंतर में, भूखे प्यासे हैं। कोई सुन रहा है? बताओ, कोई नेता सुन रहा है? कोई नहीं सुन रहा है। गरीब की कोई नहीं सुनता है, गरीब की कौन सुनेगा? गरीब तो यही कह रहे हैं कि भाई ये कोर्ट का आदेश है, और जो सरकारी जमीन है, चाहे वो रेलवे की हो या डीडीए की हो, या खाली तो करनी ही पड़ेगी एक ना एक दिन। देखो खाली करनी पड़ेगी। हम तो कह रहे हैं हमें भैया अच्छी जगह दे दो, वहाँ हमारी रोजगारी हो, हमारे बच्चों की पढ़ाई हो, बस हम ये चाहते हैं। हमारे को बना बना मकान दे दो और वहाँ रोजगारी दे दो, और बच्चों की पढ़ाई का, स्कूल का, सबका सुविधा दे दो, और हॉस्पिटल का दे दो। देखो यहाँ हॉस्पिटल पास में, हर चीज़ पास में। आधी रात को कोई भी होता है, पड़ोसी का भी दरवाजा खड़ा था, 4 आदमी तैयार हो जाते हैं। मतलब सारी सुविधाएं हैं, लेकिन बस पानी भर जाता है, दिक्कतें भर जाता है यहाँ पे। हाँ। गंदगी भी है, गंदगी भी है। देखो उसमें, देखो इसमें 10 आदमी काम कर रहे हैं, बंदे इधर भी कर रहे हैं उधर भी कर रहे हैं, उनकी भी क्या गलती है? और लोग वहाँ कूड़ा, अपने घर का कूड़ा यहीं डाल देते हैं। तनख्वाह भी नहीं मिल रही है एमसीडी वालों को 4 महीने से, वो कुछ कह रहे हैं। केजरीवाल के रात में इतनी सफाई थी देखो, और अब देखो जब से ये बीजेपी सरकार आई है क्या हाल हुआ। किसी को भी पहले पटरी लगाते थे, किसी के पास नौकरी नहीं था, कहाँ उसके भी। किसी ने सोचा ये गंदगी अगर यहाँ पर इकट्ठा ना करके कहीं और इसको कूड़े को भेजा जाए? मैडम से बोला, एमसीडी वाली से, आज भी आई थी सुबह, हमने बोला 4 आदमी ने कि मैडम आप कूड़ादान बना दो बाहर कहीं रोड पे, हम वहाँ ले आकर डालेंगे। जब तुम्हारे पेट को हमारे को नहीं मिलेगा तो मजा कर सके में क्या।
अरे अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं, ये दिक्कत यही है। क्या आप बिना गाली दिए बात कर सकती हैं अम्मा कि नहीं? कैसे जब भौं पे आ रही है तो क्या करे, भूखे मर रहा क्या करे, रोजगारी आई नहीं, क्या मेरी बूढ़ी की पेंशन नहीं, हाथ पांव टूट रहे, 15-16 साल हो गए अभी पेंशन नहीं आ रही। सिर्फ ऐसे छप्पर उतार रहे हमारे पैसे, जाओ सा तो रोले। कौन नया नेता कोई आता है, कोई बताता है कि क्या? बस वो आती है, बस शादी का चौधरी आती है और कोई नहीं आती है। पानी भर जाता है, जो भी होता है गरीब। कल की आई हुई चौधरी बन रही है ज्यादा, बाड़ी सब रास्ता फैला रही है। नहीं आता यहाँ पे, जो जीत के बस यहाँ पे जब इलेक्शन होता है ना तो वो लगाते हैं भैया हमारे को वोट दो। हम तो कहते हैं भैया जो हमारे लिए खड़ा है उसके लिए खड़े। हमने तो वोट दिया झाड़ू वाले को, डल गया मोदी को। ये वोट आपने वोट दिया झाड़ू वाले को, वो चला गया मोदी को। सब जगह यही है, पगली है ना, बसों में भी मोदी को ही गाली बकरी। गरीब आदमी, अमीर आदमी कोई गाली नहीं बकरा। अमीर आदमियों को तो फायदा कर दिया कि टैक्स नहीं कम। अब कल को यहाँ बारिश आएगी, पानी भरेगा। ये देखिए तो ये नालियों में किस तरीके से पानी भरा हुआ है, बगल में नाला है, यहाँ पानी भरेगा। आप बता ही रही है इतना पानी भर जाता है, कौन बचाएगा, क्या होगा फिर इधर? हम क्या करते हैं, हम अपना अपना घर छोड़ देते हैं, सामान नुकसान हो रहा होना। हाँ जी आंटी जी, आप बताइए आपका नाम क्या है? हमारे नाम बिंदा। कब से रहती हैं यहाँ? मेरे तो 50-60 साल हो गया। क्या है, लोग क्या बात कर रहे हैं, ये बचेंगी झुग्गियाँ, ये क्या होगा, ये कूड़ा देखो क्या कैसे, मतलब ये जितने छोटे छोटे बच्चे लोग हैं सबने तो दुआ यही कर रहा कि मोदी हमारे लिए कुछ करेगा, तभी सब ने वोट दिया कि हमारा अच्छा सरकार बनेगा तो कुछ सहारा तो मिलेगा। तो यही बोल रहा था कि कहीं जहाँ झुग्गी माही मकान, जहाँ झुग्गी माही मकान। अब वही गरीब आदमी, ये तो सवाल अपने आप में है कि ये सरकारी जमीन है। देखिए ये रेलवे के अंडर में है, डीडीए के अंडर में है। ये सरकारी जमीन पर किस आधार पर यहाँ मकान बन जाएगा, ये तो अपने आप में सवाल है। ये आप लोग बता रहे हैं इतनी परेशानियां यहाँ पर होती है, पानी भरता है, और क्यों नहीं भरेगा? ये बगल में देखिए नाला है, हाँ, ये इसमें पानी भरेगा तो ये यहीं पर पानी तो आएगा, और कहाँ जाएगा? ये नाले का पानी सीधे जमुना में जा रहा। सारा इनका जुगाड़ पहले से कर रखा केजरीवाल ने सारा जुगाड़ कर रखा है। देखो लगा रखा है ये सारे। ये तो बता रही उन्हीं की सरकार में तो यहाँ पानी भरा पिछले साल। नहीं, इसमें नहीं भरा है, वो नाले में भरा है इस तरफ। जो पानी उधर का आएगा पानी तो आएगा ना, तो ये नीचे नीचे जो झुग्गी है तो इसमें तो है परेशानी। ऊपर में जो है इतना परेशानी नहीं है, नीचे यहाँ जो ये लोग जो रह रहे हैं इन्हें दिक्कत है। परेशानी में ऊपर वाले मजे में, ऊपर वाले तो थोड़ा सही है, ऊपर वाले को कोई थोड़ा सही है कि मजे में? नहीं, मजे में है, इतना परेशानी नहीं है। चलिए जो ऊपर वाले हैं उन्हीं से करते हैं बात। अब चलिए, कब से रहते हैं यहाँ? 1980 से रहते हैं। क्या है ये, कैसे रहते हैं आप लोग? देखिए नाले के बिल्कुल एकदम बराबर में, करीब में। क्या ये बरसात अब आने वाली है, पानी यहाँ भरेगा, क्या होगा फिर? इधर देखिए कैमरे की तरफ। सरकार जाने में क्या कर सकता हूँ, सरकार जाने वो क्या करें, गरीबों के क्या हो जा, उजाड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं, भगा रहे हैं। सरकार जाने सब। आपने कभी नहीं सोचा यहाँ से कहीं दूसरी जगह आप शिफ्ट कर जाएं, कहीं जा कर के रहें? ये देखिए कितनी परेशानियां, मैं यहाँ देखकर ही अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि भाई यहाँ क्या ही होता होगा। अब ये क्या समस्या है, ये तो आपको समझना पड़ेगा। ये नहीं आता मन में ख्याल कभी कहीं और चले जाएं, कहीं बेहतर आशियाना ढूंढें कोई? अब क्या करें, गरीब आदमी कहाँ जाएंगे, यहाँ तो पड़े हैं, झाड़ी मजदूरी परेशान है, रोजगार से परेशान है, 60 वालों की पेंशन है वो नहीं आ रही। अभी क्या होगा फिर आने वाले दिनों में? आने वालों में यही है, गरीबों को भगा रहे हैं, तोड़ रहे हैं, भगा रहे हैं, और क्या होगा? तो गरीब आदमी रहेगा ही नहीं यहाँ। कहाँ जाएंगे? हाँ, अब यही सरकार जाने कहाँ भेजेंगे। सरकार ही जाने कहाँ भेजेंगे, यहाँ पता नहीं चल रहा भैया अभी। हाँ जी अम्मा, आप बताइए दीदी, आपका नाम क्या है? आपने भी तो मुंह पे देखिए ये आपकी चुन्नी ओढ़ी हुई है, क्या बदबू आ रही है क्या? नहीं, बस आदत पड़ गई, जब गंदा हुआ है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। मैं वही तो देखिए ये समझ नहीं पा रहा हूँ, इस तरीके से ये रहने का क्या फ़ायदा? आप नहीं रह पा रहे हैं, कह रहे हैं इतनी परेशानियाँ होती हैं, क्या इसका इलाज है, क्या समाधान है, क्या होगा आने वाले दिनों में, क्या नहीं होगा? वही होगा जो पहले हुआ था, जहाँ पे झुग्गियाँ गिरी थी नाले में, बहुत सारी झुग्गियाँ गिरी थी, बहुत लोग मरे थे। और क्या होगा, यहाँ के लोग बना ही रहे हैं ऐसे नाले नाले में। क्या काम करते हैं?
कुछ नहीं, बस नाले में झुग्गियाँ बना रहे हैं, देख नहीं रहे हैं कितने घर गिर रहे हैं नाले में। और क्या। आपके जो घर वाले हैं वो क्या काम करते हैं? वो तो प्राइवेट हैं, प्राइवेट करते हैं काम। तो कभी नहीं सोचा कि भाई यहाँ से आप कहीं और चले जाएं, कहीं रहने लगें, अच्छा सा कहीं किराए पर कोई घर ढूंढें? नहीं सोचा है, बस अब यहाँ से उठ जाएं झुग्गियाँ और अब कहीं सही जगह भेज दें, बस ये चाहते हैं हम तो। मतलब सरकार से ये चाहते हैं कि यहाँ से उठा करके कहीं और जगह दे दें, हाँ? कहीं और जगह दे दें। वो दीदी अभी पीछे मुझसे बात कर रही थी, कह रही थी इतनी सुविधाएं हैं यहाँ, बच्चे का स्कूल पास में है, ये मेट्रो का स्टेशन पास में है, अस्पताल पास में है। इसलिए तो लोग रह रहे हैं यहाँ, सुविधा है इसलिए रह रहे हैं यहाँ पे लोग बाग, सुविधा है यहाँ पर, बस और क्या। हाँ भाई, हाँ जी, आपका नाम क्या है? रवि। हाँ? रवि। थोड़ा सा नहीं दिखता ये। अरे इधर डॉगी बैठा हुआ है, डर लगता है कहीं पकड़ ना ले। क्या है उम्मीदें, क्या होगा आने वाले दिनों में? ये बचेंगी झुग्गियाँ कि जाएंगी यहाँ से? अभी हम कैसे बता दें, क्या खबरें चल रही हैं, लोग क्या बता रहे हैं? सफाई की चल रही हैं, झुग्गियाँ सारी टूट चुकी दिल्ली शहर में से, 2-4 जगह बची हैं वो भी ख़त्म है। ये तो वैसे ही बिल्कुल नाले के किनारे है। वो तो जानी है, ये लाइन तो पूरी जाएगी ही पक्का। बाकी बीच का थोड़ा टाइम दिया जाएगा, 2 महीने 4 महीने जो भी है, मतलब 2026 टारगेट बिल्कुल क्लियर है। कोई आया यहाँ जगह नापने के लिए? अभी तक तो कोई नहीं है, बस यही चल रहा है कि यहाँ टूटेंगी, ये नाला बनेगा, नाले के साइड की पहले जाएंगी, फिर ये वाली जाएंगी, फिर तो जानी तो है ही है। सो मेन बीच दिल्ली में है, इधर सुप्रीम कोर्ट है, WHO है, कनॉट प्लेस है, सामने वाला एरिया रिंग रोड है, मतलब ये बीच में है। यहाँ से हम लोग को सुविधा यही होती है कि पैसा कम लगता है, नौकरी पे पहुँच जाते हैं। आने वाले टाइम में ये होगा पैसा ज़्यादा लगेगा, दूर दूर से आना पड़ेगा। नौकरियाँ आपकी यहीं आसपास ही हैं सबकी? आसपास क्या है, ये किसी कनॉट प्लेस में है, कोई सराय काले खां में है, ITO पे है, इधर उधर पास में ही है यानी कि। अच्छा एक बात बताइए, नहीं सोचा कि भाई कहीं और चले जाएं? देखिए आने वाले दिनों में पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, ये पानी यहाँ पर भरता ही है बता रहे हैं लोग, तो परेशानियाँ नहीं होती हैं बरसात के समय? है 3-4 महीने से कूड़ा पड़ा हुआ है, पहले गाड़ी आती थी अब आई नहीं रही, पहले कहते थे रास्ता नहीं है, अब रास्ता भी है, PWD की गाड़ी आती थी वही बंद हो गई आना, तो उसका कारण हमें तो पता नहीं है क्या है क्या नहीं है। कारण यही है कि इन झुग्गी वालों को परेशान करा जा रहा है, टोटल इनको तोड़ना है तो तोड़ेंगे ही वो। उम्मीद है पूरी? बिल्कुल। कहीं देखना शुरू किया मकान पहले से कहीं चले जाएं? अभी जो बिहार में वजीरपुर की तरह ना हो, पहले नोटिस दिया, लोग इंतज़ार में रहे, कोई बात नहीं जब होगा देखा जाएगा। मैं गया उस दिन, वहाँ लोग झुग्गियाँ टूट रही थी और अपना सामान ले करके जा रहे थे। कुछ लोग बता रहे थे कि भैया 1 महीना पहले, कोई कह रहा है कि 3 महीने पहले नोटिस दे दिया, लेकिन और जब कार्रवाई हुई बहुतेरे लोग तो नौकरी पर थे, उनका सामान दब गया भीतर ही। अभी तो यहाँ कोई नोटिस नहीं है और ये बहुत बड़ा है, अन्ना नगर छोटा नहीं है, तोड़ने से पहले नोटिस जरूर देंगे, क्योंकि यहाँ की जनता अगर रोड पे आ जाएगी तो रोड जाम हो जाएगा, फिर सारी सरकार आ जाएगी, भाजपा क्या, आम आदमी क्या, कांग्रेस क्या, सारी सरकारें आ जाएंगी। अभी कोई नहीं आ रहा है, अब इस समय कोई नहीं आ रहा है, जब सड़क पे जाम लग जाएगा। मतलब ये टूटने की, दीदी टूटने की खबरें पहले से ही थी, ऐसा आप यही कहना चाह रही हैं? लेकिन मतलब मेन जो डर है वो अभी हुआ है। हाँ, इसका क्या कारण था? इसका कारण ये है कि गरीब का कोई साथ देने वाला नहीं है, वोट लेने के लिए आ जाते हैं। अभी अब मारवा के पास गए थे तो कुछ दिन पहले, तो मैं भी वहीं काम करती भोगल में, मारवा के ऑफिस के बाहर ही काम करती कोठी में। तो मैं गई थी अपने पापा को लेके, मैंने बोला कि सर मेरे पापा की पेंशन नहीं आ रही है, कम से कम 10-12 साल हो गए, मैं भागा दौड़ी कर रही हूँ, ऑफिस हो गए, सब जगह मैंने फॉर्म भरा। हाँ जी आ जाएगा, आप टेंशन मत लो, आ जाएगा। आ ही नहीं रही पेंशन। अब बता, मैं 10,000 रुपये सब झूठ बोल रहे हैं। 10,000 रुपये में कोठी में काम कर रही हूँ, 10,000 रुपये में क्या होता है? घर का खर्चा होता है, बीमारी का होता है, हर चीज़ का होता है। 10,000 रुपये में क्या होता है? हैं? अगर झुग्गी टूटे, हम तो ये सरकार से कहते हैं भैया हमारी सारी पर्सनैलिटी बना के दे दो और हमारे को रोजगार दे दो, सारी पर्सनैलिटी दे दो, तुम तोड़ दो। अगर उससे पहले अगर बिल्डोजर चढ़ाएंगे, जो यहाँ से जीत के गया है वहाँ पे ईंट पे ईंट पब्लिक बजा देगी, चाहे कोर्ट के दरवाजे हो चाहे कहीं के भी हो। वो कह रहे हैं कि कोर्ट के आदेश पर ही कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं। हम नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं सरकारी जमीन है, आधी रेलवे की आधी DD वालों की है। हम यहीं पैदा हुए, यहीं बचपन में बीत गया हमारा,
इतने साल हो गए, कम से 80-90 साल हो रहे हैं। अब अभी कहाँ से? कांग्रेस के राज में कांग्रेस ने यही बोला था कि जब तक ही मैं हूँ, जब तक ही तुम्हारी झुग्गियों में कोई हाथ नहीं आएगी। और जब से कांग्रेस चली गई है, फिर आई आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के टाइम पे भी यही था कि बुलडोजर चढ़ गया 2 बार, मगर उन्होंने तोड़ने नहीं दिया। क्यों? यहाँ से रोजगारी दीदी गरीब आदमियों को हैं? टाइम नहीं है। ये दीदी जॉब करती हैं? हाँ जी, जॉब करती, सुपरा नहीं है यहाँ पे। अब यही है ना, देखो सब छोटे छोटे बच्चे छोड़ के अपनी जॉब करने जा रहे हैं। क्या करेंगे गरीब आदमी? हम तो कह रहे हैं भाई, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कोई भी सरकार बने, यहाँ से कोई भी जीत के गए, इससे हमें मतलब नहीं है। हाँ, नमस्कार अंकल। अरे रुकिए, मैं ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा। जितना बोल सकते हैं उतना बोलिए। नहीं बोलूंगा नहीं मैं ज्यादा। इस सरकार ने क्या बोला था कि जहाँ झुग्गी और मकान कहाँ गया? अरे जितना लेना उतना, तुम तो अब सारी साफ करे जा रहे हो यार। उनको कुछ दोगे तो सही। आज से नहीं, 50 साल से यहाँ रह रहे हैं। अब छानबीन करो। आपको कितना साल हो गया यहाँ बस यहीं बच्चे पैदा हुए, यहीं शादी आपकी होनी। चलो साहब इतने बोल अभी पाऊँ। क्या मतलब सोच रहे हैं? अगर कुछ कल को ऐसी कुछ कार्रवाई हुई तो फिर कहाँ जाएंगे? कहीं देखा घर? कुछ नहीं देखा, सड़क पे जाएंगे वहाँ से भी लठ मारेंगे। हमारे देश में हमें ही लठ मारा जा रहा, समझे? ये हमारा देश है। हम जन्म से पैदा होकर अमीर नहीं आए हैं। अब कमाएंगे बनेंगे धीरे धीरे। उठा के फेंक दो वहाँ, उठा के फेंक दो, ये क्या तरीका है? अरे कहीं नाले के किनारे रह तो रहे हैं, उनको बसाने ये की भी तो समस्या ही है। नाले के किनारे मतलब कैसे आप अपना जीवन व्यतीत करते हैं? अब उनको कम से जगह तो दोगे, चलो किस्तों पे दे दो, हम पैसे देने को राजी हैं। कुछ जगह सेटल करो, मतलब भले ही किस्तों पे दे दो, मकान दिया जाए, हम धीरे धीरे पैसे आपको चुकता करेंगे। हैं? अब ये जितने भी काम करने यहाँ कोठियों में जाते हैं, काम करते हैं, तो मैं काम वाला कहाँ ढूंढोगे तुम यहाँ पे? कि दूसरा कोठी वाला थोड़ी आके तुम्हारे घर पे काम करेगा। ये बरसात के समय में तो बड़ी परेशानियां होती होंगी। होती है सर, बहुत परेशानी होती है। कैसे फिर करते हैं? वो तो गुजारा हो जाता है, क्या करें। कुछ सोचा नहीं कि भाई पहले ही कुछ कर लें, कहीं और चले जाएं, कोई बढ़िया सी जगह देख लें? इतने साल यहाँ गुजर गया साहब नाले में ही, समझे? कोई बर्तन मांजता है, कोई कुछ करता है, ऐसे गुजारा हो रहा है। हाँ जी, ठीक है सर। चलिए ठीक है, आपने बात की, धन्यवाद। ठीक है भैया, बीमारी चल रही है, हैं? बीमारी चल रही है, क्या हो गया? शुगर बन गो। ये तो बिल्कुल झुग्गियाँ आपकी एकदम नाले के नज़दीक हैं। यहाँ क्या चर्चाएं चल रही हैं? ये बचेंगी कि जाएंगी? वो तो मालूम ना भैया, जन बचेगी जन ना भी बचे। क्या कह रहे हैं लोग? ये लोग नो कह रहे हैं नो टूटेंगी, इधर की नाले ये वाली टूटेंगी? हाँ। आपकी कौन सी है? हैं? आपकी कौन सी है झुग्गी? वो रही पीपल के तरह। ये कोने वाली? हाँ, कोने वाली है। तो जाएगी ये? जाएंगे, बता रहे नो। हाँ, ये झुग्गी जाएंगी। क्या सोचा फिर, कहाँ जाएंगी? कहाँ जाऊँ मैं भैया, यहाँ गुजारा कर रहे और कहाँ जाऊँ मैं? अपने डेरा पेरा ने उठा के कहाँ जाएंगे? अब बच जा तो और भी अच्छा हो, अपने गुजारा हो रहा। वो तो कह रहे हैं कि ये नाले की साफ सफाई करने के लिए ये चौड़ीकरण हमें करना पड़ेगा। अच्छा। इतना जो टारगेट दिया हुआ है, यही लोग मुझे बता रहे थे कि भाई ऐसा सरकार कह रही है। और यहाँ पानी भी भरता है, बरसात में पानी भरता है। हाँ, पानी भर जाए, नीचे नीचे भर जाए, ऊपर को तो न चढ़ता। आपका तो ऊपर पे है। मेरे तो ऊपर ना है, मेरे तो यू बड़े लड़का की है, यू बीच के की है, और हमारी तो वो पीपल के नीचे 2, छोटी बहू को और मेरो हुआ है। अब भैया जाएंगी तो रुकेंगी ना, और रुकेंगी तो हम गुजारा क्या करेंगे। सोचा? बच्चे क्या कहते हैं? कल को कुछ हुआ तो फिर कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? बच्चे तो खाते कमाते होंगे कि नहीं? एक तो खत्म होगा, आदमी भी खत्म होगा, एक बेटा खत्म होगा, 3 बालक हैं वाकई। अब बच जा तो और भी अच्छी बात है। हाँ जी, आपका नाम क्या है दीदी? हाँ जी, हैं? रेखा नाम है मेरा। क्या चर्चाएं हैं, क्या होगा? क्या चर्चाएं हैं? झुग्गी टूटेगी, कहाँ काम धंधा सब छूटेगा, और क्या करेंगे? कुछ सोचा कहाँ जाएंगी, कहाँ रहेंगी? अब कहाँ जाएंगे, कहाँ? जहाँ किराए पे लेंगे, कहीं मिलो किराया भी, जब कमाएंगे नहीं तो किराया भी कहाँ देंगे? अभी क्या कमाते हैं? क्या कोठी में जाती हैं, वही 2-4 हज़ार 5 हज़ार ऐसे करके कमाते हैं, कोठी में काम करते हैं, कहीं काम भी तो नहीं है। जब यहाँ झुग्गियाँ टूट जाएगी तो कोठी भी छूट जाएगी।
अब वही है कि ना कुछ बता रहे हैं टूटेगी, ना कुछ का कोई व्यवस्था करेंगे। अब कुछ भी व्यवस्था भी दिक्कतें होती हैं बरसात में, यहाँ पानी भरता होगा? हाँ, बरसात में कहाँ तक आता है? पानी पूरा घर में भी भर जाता है। उधर घर में, ये घर में पूरी रात सोने का नहीं मिलता है, भर जाता है घर में, पूरा पानी भर जाता है। बरसात होती है तो फिर यहाँ तक पानी आ जाता है। ये बता रही हैं कि घरों में भी पानी चला जाता है ऐसा ही? हाँ, घरों में पानी भी भर जाता है, सो नहीं पाते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, फिर चलेंगे कहीं और किसी कैंप में जाकर के लोगों से बातचीत करेंगे और आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि लोग क्या सोच रहे हैं, क्या चाह रहे हैं और किसकी क्या मजबूरियां हैं। ये भी अपने आप में सवाल है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।